अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरियंस के हवाले से बॉम्ब ब्लास्टिक मंथ ऑफ जून फॉर टॉरियंस, यानी 2023 जून का महीना कैसा रहेगा टॉरियंस के लिए, यानी बुर्ज सौर के लिए। सेहत के मामलात में ज़बरदस्त बदलाव के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। जून से टॉरियंस की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से भी हम बात करेंगे। दौलत, शोहरत, मोहब्बत, इज़्ज़त, जायदाद, सोर्स ऑफ इनकम और तनख्वाहों के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी खुशखबरी टॉरियंस के लिए 2023 जून के हवाले से ये कि जून के महीने में आप में से वो टॉरियंस जो गवर्नमेंट इदारों में या सरकारी इदारों में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद थे, उनकी ये ख्वाहिश पूरी होते हुए नज़र आएगी। अगर वो इसके लिए इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो उसमें कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और उनको सरकारी मुलाजमत मिल सकेगी। तमाम टॉरियंस में एक जुनून सा रहेगा जून के महीने में। अब जुनून और जून का एक जुगलबंदी रहेगी, मीन्स के आप पैसा कमाने के लिए जट जाओगे। आप सोचोगे कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे आराम नहीं करना। आपका लेज़ीनेस बिल्कुल साइड में आप रख दोगे और आप टोटली एक्टिव हो जाओगे और पैसे कमाने की दौड़ में जुट जाओगे और काफ़ी पैसा आप कमा सकोगे जून के महीने में। कारोबारी लिहाज से, जॉब के लिहाज से या कहीं ज़मीन जायदाद से जो पैसे के मामला आते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आपको आता रहेगा। फ्लो ऑफ इनकम आपका बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से भी अच्छी खबरें आप सुनेंगे। याद रखिएगा 7 जून से लेके 24 जून, 7 टू 24 जून, इन दिनों के अंदर आपको लक का, आपकी किस्मत का भरपूर फेवर मिलेगा। इस दौरान में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, कोई भी नया कारोबार शुरू करते हैं, कोई भी नई जॉब में स्विच होते हैं, कोई भी नया डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त आपको उसके अंदर कामयाबी मिलने वाली है। कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, कोई गवर्नमेंट से कोई मसला है, कोई चालान की भरपाई है, कोई क्रिमिनल केसेस का सामना है, कुछ भी, यानी इन दिनों के अंदर उसके मुतालिक कोई अच्छी खबर आप सुनेंगे। और याद रखिएगा 24 से ऑनवर्ड्स, यानी 24 से मंथ के एंड तक दौलत के हुसूल के हवाले से आपका योग बन रहा है। मींस के अगेन दौलत में इजाफा आप देखेंगे और पहले की निस्बत ज़्यादा पैसा आने के चांसेस हैं। या दूसरे लफ्ज़ में अगर हम ये कहें ना कि ये पूरा महीना, यानी जून का पूरा महीना, जून 2023, पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस में इजाफा करने के लिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए, अपने हिडन सोर्स ऑफ इनकम को एक्टिवेट करने के लिए, दौलत जायदाद से पैसा कमाने के लिए, अपने सैलरी पैकेजेस में इजाफे के हवाले से तमाम चीज़ों में आप अच्छी खबरें सुनेंगे। याद रखिएगा तमाम टॉरियंस का थर्ड हाउ डबल एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से इनकी दौलत में तो इजाफा होगा, लेकिन इनकी इज़्ज़त, इनकी शोहरत, इनकी पॉपुलैरिटी, इनको रिकॉग्निशन मिलेगी, इनको पहचाना जाएगा, इनके नाम, किसी ना किसी तरह इनका नाम भी होना है। तो ये चीज़ें भी बढ़ते हुए आप देखेंगे। टॉरियंस याद रखें कि ये जो महीना है जून 2023, ये आपके अचीवमेंट्स का, कुछ हासिल करने का, आपने कुछ प्लान किया हुआ है उसको तकमील देने का टाइम है। और इसके अंदर अगर आपने स्टेप्स नहीं लिए तो ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ का, मौक़ों का महीना है, यानी जून के महीने को आपने वेस्ट नहीं करना। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगी और किस्मत, यानी आपका जो, आपकी डेस्टिनी आपकी फेवर में जाते हुए आपको नज़र आएगी। इस दौरान में अगर आप अपने स्किल्स में इजाफा करते हैं, कोई भी स्किल्स, जैसे कि आपको सिंगिंग का शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है या न्यूज़ रिपोर्टर बनने का शौक़ है, किसी भी स्किल्स को पॉलिश करते हुए अगर आप अपना प्रोफेशन बनाओगे तो उसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा आप कमा सकोगे। बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नई जॉब में स्विच कर रहे हैं, तो एक चीज़ तमाम टॉरियंस को ध्यान में रखनी है कि 17 तारीख यानी 17 जून से लेकर ऑनवर्ड्स 3-4 दिन 17 जून से आगे या 3-4 दिन 17 जून से पीछे भी आपने नज़र रखनी है। यानी इस टाइम स्पैन के अंदर कोई किस्म की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई किस्म का किसी को उधार मत दीजिएगा, लोन मत दीजिएगा, ना ही लोन लीजिएगा। यानी किसी किस्म का पैसे का लेन देन इन दिनों के अंदर ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो बहुत एहतियात रखें, वरना पूरा महीना आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकोगे। ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह में कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपको फ़ायदा मिल रहा है। और बैरून मुल्क जो जाना चाहते हैं वो इस महीने का भरपूर फ़ायदा
ख़ास तौर पे टॉरियंस उठा सकते हैं और बुर्ज शौर के लोग यानी टॉरियंस बड़े आराम से आप बैरून मुल्क ना सिर्फ जा सकोगे बल्कि वहाँ अच्छी जॉब्स और अच्छे कारोबार की भी आप उम्मीद रख सकते हो और आपको कामयाबी मिलनी है। जो पेरिस से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या कोई भी जो ओवरसीज़ हैं, चाहे इंडिया से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, तमाम की तमाम जो है वो बैरून मुल्क में अगर हैं और टॉरियंस हैं तो वो अगर रेजिडेंसी के लिए या वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि जून के महीने में उनको इस चीज़ में कामयाबी मिल सकती है। यूँ समझ लें टॉरियंस की ये पानी की वो मौज है, पानी की वो लहर है जो कि तूफ़ानी लहर है। मीन्स के एक होता है ना कि आप जब समंदर किनारे खड़े होते हैं और अचानक से पानी का एक रेला, पानी का एक बहुत बड़ी लहर आती है और आपको हिला के रख देती है और आप अपनी जगह से हट के बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाते हो। तो ये कुछ ऐसा ही है, ये आपकी किस्मत को पीछे की तरफ नहीं लेके जाएगी। ये जो लहर आ रही है जून के महीने में, ये टॉरियंस की किस्मत को एकदम आगे की तरफ लेके जाएगी। ग्राफ आप देखोगे तो एकदम से ऊपर जाता हुआ, चाहे वो कारोबार हो, चाहे जॉब हो, चाहे सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे कहीं से भी पैसे का फ्लो हो, तो ये ऊपर जाते हुए आपको जून के महीने में नज़र आएगा। टॉरियंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी यानी कि मज़हब की तरफ भी जाएंगे। नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन, इबादत, मजहबी रसूमात पूरे करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से इनर सेटिस्फैक्शन इनको मिलना है। मीन्स टॉरियंस पैसा तो खूब कमाएंगे, लेकिन जो एक वक्त होता है कि जब पैसा बहुत आता है ना तो अंदर का जो सेटिस्फैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, आप अंदर से बेइत्मीनानी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन टॉरियंस के साथ ऐसा नहीं हो, बल्कि इनकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के अंदर, इनकी सेल्फ़ सेटिस्फैक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पैसा कमाएंगे, अपने ऊपर भी खर्च करेंगे, अपने बच्चों, अपने घर वालों पर भी खर्च करेंगे। ये आपका थीम अगर है कि पैसा मैं कमा रहा हूँ तो मैं छोड़ के जाऊँगा, मैं ये सारा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊँगा, तो ये गलत है। बेशक ये अच्छा इस सेंस में है कि आप बेशक पैसा छोड़ें, लेकिन अगर घर में ज़रूरत की, फ़र्ज़ करें कि कमोड का ख़र्चा है, घर में वॉशरूम की रिपेयर है, आप इसलिए नहीं करा रहे हो कि कल को हमारे बच्चे करवा लेंगे, या घर में कंस्ट्रक्शन का काम है, रिनोवेशन का काम है, आप इसलिए नहीं करवा रहे कि ख़र्चा हो जाएगा तो बच्चे करवा लेंगे, तो ये गलत सोच है। आज अगर अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो उसको ख़र्चा भी करो, क्योंकि ख़र्चा करोगे सही चीज़ के लिए, यानी कि ये कोई बेफजूल ख़र्चा नहीं है। जो ज़रूरत है, घर में अगर कोई चीज़ें ख़राब है उसको सही करवाना है और आप उसको ऐसे ही रहने दो और घर के दूसरे लोग परेशान होते रहे, तो फिर ये चीज़ नेगेटिव में जाती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा सैर सपाटे के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से, या फिर बैरून मुल्क के दौरे के हवाले से, या घूमने फिरने के हवाले से ये महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा टॉरियंस के लिए। जून का महीना आपके लिए चेंज का महीना है। बहुत सारी चीज़ों में आप चेंज लेके आओगे। आपके अंदर जो अकड़पन था, जो माजी में थोड़ा गुरूर रहा, माजी में थोड़ा सा घमंड रहा, तो वो ख़त्म होता हुआ आपको इस महीने में नज़र आएगा। थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी आपके अंदर नज़र आएगी जून के महीने में। नेगेटिव पॉइंट्स के हवाले से बात करें तो टॉरियंस की इस स्पैन के अंदर जो जून के महीने में आएगा, जून 2023 में, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, सुस्तीपना, यानी कि ये काम आज नहीं करते, कल लेंगे, कल नहीं करते, परसों कर लेंगे, ये डिले टैक्टिक्स पर चले जाएंगे और इसकी वजह से बहुत सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े मौके ये लोग गंवा देंगे। तो याद रखिएगा टॉरियंस, अगर आपने इस मंथ को अवेल नहीं किया, जो लक आपके फेवर में जा रहा है वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएंगी फिर बचेगा क्या? पैसे का फ्लो तो आना नहीं है, फिर वही शिकायत होगी कि हमारा तो वही हाल है, हमारे तो कोई हालात नहीं बदले। तो कैसे बदलेंगे जब ऐसे मौके आप गंवा दोगे और ये आप सुस्ती पने की वजह से, अपने लेज़ीनेस की वजह से गंवाओगे। टॉरियंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉब कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी, उन टॉरियंस के हवाले से भी हम बात करेंगे। एक तो आपका राजयोग बन रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि धन के हवाले से, पैसों के हवाले से फरावानी दिख रही है। यानी कि अगर आप कोई इंटरव्यू देते हो जॉब के लिए तो जून के महीने में उस इंटरव्यू में कामयाबी के बहुत बड़े चांसेस हैं। अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ, अलाउंसेस के साथ आपको जॉब मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब में तरक्की के उनके योग बन रहे हैं, प्रोमोशंस के योग बन रहे हैं, बॉसेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, पुलिस का सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं,
आपके जो हासिदीन है वो इनएक्टिव रहेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका होल्ड, आपका कंट्रोल इनके ऊपर रहेगा, आप इनको कंट्रोल कर पाएंगे। और कहने का मतलब कि जो साजिशें आपके ख़िलाफ़ रची जा रही थी माजी के अंदर, जिसकी वजह से कई जगह आप में से कई टॉरियंस की जॉब्स भी छूट गई होंगी और वो बेरोज़गार भी हुए होंगे। कहने का मतलब कि ऐसे हासिदीन से आपकी जान छूटेगी, ऐसे हासिदीन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और ख़ास तौर पे जो टॉरियंस जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, वो कोई नया काम शुरू करने के भी उनको योग बन रहे हैं। कोई नया काम शुरू कर ले, कोई पिज़्ज़ा का कोई छोटा सा एक ढाबा टाइप लगा लें जिसमें जॉब से कई गुना ज़्यादा, यानी अगर 45,000 उनकी जॉब में सैलरी बनती है तो 3 गुना ज़्यादा किसको बोलते हैं? 1.5 लाख, 1.25 लाख महीने के कमाना किसको बोलते हैं? तो आप समझते होंगे कि ये तो गरीब सा कोई बंदा है जो रिक्शे के अंदर ठेले जैसा लगा के बैठा है और पिज़्ज़ा बेच रहा है, वो भी 200 में, 150 में। लेकिन आपको नहीं पता कि ये लोग जो है वो 1.5 से 2 लाख महीना आराम से करते हैं। और ये राज की बात है, आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये वाकई में ऐसा है कि इतना पैसा ये लोग जॉब में नहीं कर सकते। जॉब में ज़्यादा कितना करेंगे? 30, 40, 45, लेकिन ये 3 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो जो जॉबलेस है ना, अभी से अगर पैसा थोड़ा जमा कर सकते हो, इस किस्म की चीज़ें खोलें, क्योंकि एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जैसे जिनसॉय है, इनके बड़े बड़े जो किंग शेफ़ कह लें या फिर जो हेड शेफ़ कह लें, ये लोग खोल के बैठे हुए हैं और माशाल्लाह 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपया महीना कर रहे हैं। और कोई बुरी बात नहीं, इतनी तो इनकी सैलरी नहीं होती थी जिनसॉय वगैरह में, लेकिन आज तारिक रोड वगैरह पे खोल के बैठे खूब पैसा कमा रहे हैं। तो फास्ट फूड वगैरह के अगर आप कोई बिज़नेस के अंदर जाते हो और इस किस्म का कोई छोटा मोटा बिज़नेस भी शुरू करते हैं, अगर बेरोज़गार है तो बेरोज़गारी नहीं, अपने आप को रोज़गार आप दे सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत आएगी कि जून के महीने में आप जॉब ना सही, लेकिन कोई अपना खुद का काम करने की भी आप जो है वो हिम्मत कर सकते हो, जिसमें आपको भरपूर कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। टॉरियंस का कोई काम माजी में अटक रहा था, पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उसको पूरा होते हुए, कंप्लीट होते हुए, मुकम्मल होते हुए, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, कोई क्रिमिनल केसेस थे, ये सारे भी आपके हक में होते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा कोई डील, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसको बड़ी खुश असलूबी से, बड़े बेहतरीन तरीके से आप पूरा करोगे, उससे भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बेहतरीन तरीके से इजाफा होगा, जिसकी वजह से टॉरियंस अपनी बात को बेहतरीन तरीके से समझा सकेंगे, क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकेंगे, क्लाइंट्स को पैसा लगाने के लिए कन्विंस कर सकेंगे। अगर कारोबार करते हैं तो आपको नए इन्वेस्टर्स मिल सकेंगे, नए लोग मिल सकेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। कारोबार के अंदर बरकत देखोगे, ग्राफ ऊपर जाते हुए देखोगे, एक्सपेंशन की तरफ देखोगे, और जो माजी में हर्डल्स थे, जो माजी में आपके कारोबार के हवाले से भी जो प्रॉब्लम्स है, तो वो दूर होते हुए आप देखोगे और नई चीज़ें आप करते हुए अपने कारोबार के हवाले से या जॉब के हवाले से नज़र आओगे। क्रिएटिविटी, इनोवेशंस में भरपूर इजाफा होगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप अपनी जॉब में फ्लरिश करोगे बल्कि अपने कारोबार को भी नए लेवल पे लेके चले जाओगे। आप कई ऐसी चीज़ें हैंडल कर पाओगे जो आपके ख़ानदान वाले कहते होंगे कि ये तो कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे ऐसे मुश्किल काम भी आप कर जाओगे और बड़ी बड़ी जो मुश्किलात है उससे आप अपने ख़ानदान को निकाल लाओगे। मीन्स के तरक्की का महीना है और इसका भरपूर आपको फ़ायदा हो सकता है। इसमें नेगेटिव क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो थोड़ी आपकी सेंसिटिविटी लेवल बढ़ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे उदास हो जाना। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी नेगेटिव साबित होगी आपके कारोबार और आपके जॉब के हवाले से। अपने आप को अपने खुश रखना है, एक इत्मीनान की कैफियत रहेगी आपके अंदर। लेकिन अगर आप इस तरह मायूस रहोगे, सेंसिटिव हो जाओगे, एकदम बात बात पे नाराज़ होने वाले, तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। कभी कभार इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे आप कोई ऐसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर जाओगे जिसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं थी और बेकार जाएगी, रायगा जाएगी आपकी मेहनत। कहने का मतलब कि ऐसी चीज़ों में आप एफ़र्ट्स मत डालें जिसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। आपको पता है कि ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है, इसमें चाहे जितनी भी मेहनत कर लो मायूसी ही होनी है। तो फिर ऐसा कुछ ना करें कि बाद में आपको मायूसी हो और अफसोस हो कि फ़ालतू में मैंने इस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स टॉरियंस पे अगर आएंगी तो उनकी ज़बान की वजह से, उनकी कम्युनिकेशन की वजह से। अपनी ज़बान पर आप काबू रखें, अपने बोल चाल पे काबू रखें, क्योंकि अपने जॉब में अपने बॉसेस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कारोबार में अपने कोवर्कर के साथ या कारोबारी हजरात के साथ, इनके साथ
क्लैशेस हो सकते हैं, ख़ास तौर पे ईगो क्लैशेस के भी आपके योग बन रहे हैं। मीन्स कि गुस्सा बहुत आएगा, डिप्रेशन, चूँकि पैसा भी बहुत आएगा। जब पैसा बहुत आए और मज़हब ना हो साथ में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी ईगो क्लैशेस बढ़ जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कई किस्म की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा मज़हब की तरफ रुझान रखिएगा, अल्लाह को भी याद कीजिएगा, जिसने इतना कुछ दिया उसको ही याद नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर डिप्रेशन भी आएगा, फिर मायूसी भी होगी, फिर टेंशन भी बढ़ेगा। एक एहतियात तमाम टॉरियंस के लिए जो ख़ास तौर पे जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे सेमी प्राइवेट या प्राइवेट जॉब्स, इनके ऊपर वर्कलोड बहुत होगा। जून के महीने में बहुत ज़्यादा काम इनको दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स इनको बड़े बड़े दिए जाएंगे, लेकिन चांसेस ये हैं कि ये लोग उसको सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। टॉरियंस को एहतियात रखना पड़ेगा, अपने लेज़ीनेस को साइड में रख दें, सुस्तीपने को साइड में रख दें, थोड़ा एक्टिव हो जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, जिम, किसी भी तरीके से फिजिकली अपने आप को फिट रखें, मेंटली अपने आप को फिट रखें, तब जाके ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर सकोगे और इसका भरपूर फ़ायदा इस महीने जून में आप देख सकोगे, वरना ये लेज़ीनेस आपको डुबाने के लिए काफ़ी है। तो तमाम टॉरियन से यही गुजारिश है कि काम बहुत आएगा लेकिन उसको करने की हिम्मत रखें, उसके लिए हार ना मान लें कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। कोशिश करें उसको निपटाने की, ताकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको बड़ा फ़ायदा दे कर जाएँ। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि वो टॉरियंस जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि जून के महीने में पैसा ज़रूर आएगा, चाहे ये शुरू के 10 दिन में हो, आखिर के 10 दिन में या मिड के 10 दिन में, लेकिन पैसा ज़रूर आएगा। आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतरीन चलने वाली, लेकिन आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट आपकी ज़बान, आपकी झूठ की वजह से हो सकता है। टॉरियंस कुछ ऐसा झूठ बोल जाएंगे, कोई ऐसी बात छुपा जाएंगे अपने पार्टनर, चाहे अपनी वाइफ के साथ चाहे अपने हस्बैंड के साथ, जो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसी बात आपके पार्टनर को पता चल जाएगी जो आपने उनसे कई सालों से छुपाई हुई है और उसको शक की हवा देंगे, मीन्स कि वो आप पे शक करने लगेंगे और ये हालात को या मामलात को बिगाड़ देंगे। तो कोशिश करें, अगर आपने उनसे कोई चीज़ छुपाई है, कोई चीज़ हाइड की है, तो उनको बता दें ताकि उनको किसी और से पता चले और आपके मामलात बिगड़ जाए तो इसको फिर रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होगा, इसको सही करना आपके लिए बड़ा अज़ाब हो जाएगा। बस कोशिश करें जो सच्ची बातें अपने पार्टनर को बता दें, वरना ये नो कांटेक्ट सिचुएशन होती ना, बातचीत करना बंद, रूठ जाना, महके चले जाना या आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, बातें ही नहीं कर रहे, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा, तो कहने का मतलब ये सिचुएशन आ सकती है। तो कोशिश करें अपने पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें और तमाम सच बातें अभी से आप उनको बता दें, वरना कोई और अगर ये बात उनको बताएगा तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। इसके अलावा वो टॉरियंस जो किसी किस्म के रिलेशन में नहीं है, उनकी कोई नया रिलेशन उनका जून के महीने में स्टार्ट हो सकता है। कोई रिश्तों के हवाले से अगर हमारे भाई बहन परेशान बैठे, टॉरियंस परेशान बैठे कि उनको रिश्ते के हवाले से कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे, तो जून के महीने में उनके रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से असबाब पैदा होंगे और वो इस मसले से बाहर आते हुए नज़र आएंगे। टॉरियंस से अगर अपने पार्टनर का कोई बड़ा झगड़ा होगा तो उसकी वजूहात क्या होंगी? उसकी वजूहात ये होंगी कि वो कोई ऐसी बात अपने पार्टनर से करेंगे जो उनको पसंद नहीं है, कोई टीज़ करना, कोई टॉन्ट करना, कोई ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी टॉरियंस की जानिब से। और ख़ास तौर पे चूँकि पैसा बहुत आएगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, काम बहुत ज़्यादा करेंगे, अपने दोस्तों में भी वक्त दे देंगे लेकिन घर में वक्त देना भूल जाएंगे, अपने फैमिली को टाइम देना भूल जाएंगे, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को टाइम देना भूल जाएंगे, जिसकी वजह से भी मामलात बिगड़ने के चांसेस हैं। बस जानबूझ के मजाक में भी अपने पार्टनर को मत छेड़ें, क्योंकि आपका इस तरह छेड़ना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपका एग्रेशन लेवल बहुत हाई रहने वाला है, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से अपने बॉसेस से, अपने घर में अपनी वाइफ, हस्बैंड से या फैमिली मेम्बर्स से या दूसरे लोगों से, कारोबार में अपने कोवर्कर्स के साथ या अपने दूसरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अपने गुस्से पे थोड़ा सा अपने काबू रखना है। तमाम मैरिड टॉरियंस जो शादीशुदा हैं उनके लिए हम यही कहेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, क्योंकि आपकी किस्मत के हवाले से अगर हम बात करें तो 7th हाउस, टॉरियंस का 7th हाउस एक्टिवेटेड है, जो अक्सर औकात आपकी मैरिटल लाइफ को तबाह करने के लिए, आपकी मैरिटल लाइफ में
प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, आपके बॉन्डिंग अपने पार्टनर से तोड़ने वाले जो सिचुएशंस बनती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो कोशिश करें आपका एग्रेसिव लेवल जो है वो कम कर लें, गुस्सा कम कर लें, बात बात पे चिड़चिड़ापन और बिल्कुल रूठ जाना, ये सब चीज़ें कम कर दें। और कोई ऐसी बात अपने पार्टनर से ना कहें जो उनको पसंद ना हो और वो ऐसा सुनना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आपके मामला बिगड़ सकते हैं। आपकी ज़बान की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से अक्सर आपके ऊपर ये मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। इस दौरान में अपने पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो होगा, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह होती है, कोई ऐसा, कोशिश करें कि अपनी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर से बढ़ाएं, उनसे बैठकर बात करें, उनसे कहें कि तुम अपनी सुनाओ, मैं अपनी सुनाता हूँ, और हम दोनों एक हल के ऊपर, एक सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। और यकीन करें ये आपको प्रॉब्लम से बिल्कुल निकाल लेगी। अगर आप इस तरह का कुछ नहीं करते तो जो बात नहीं होनी है वो होने के चांसेस है, मीन्स के हालात आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगे, प्रॉब्लम्स को बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। यानी वैसे तो आपके पैसों के मामलात और आपकी जॉब कारोबार के हवाले से बेहतरीन महीना है जून का। अगर प्रॉब्लम कहाँ है आपने नोट कर लिया होगा, प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ के हवाले से भी इतना नहीं है जितना मैरिटल लाइफ के हवाले से। इस पे फोकस कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत, वरना ये मामलात अगर एक दफ़ा बिगड़ गए ना तो इन लॉज ही अक्सर औकात सेपरेशन के बाइस बन जाते हैं। वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, वो कुछ ऐसा चढ़ाना कहते हैं ना कि इस तरह से कुछ कर देते हैं कि आपका पार्टनर या तो आपको छोड़ने का फ़ैसला कर लेगा या सेपरेशन के हवाले से आपके दरमियान जो है वो हालात बनते हुए नज़र आएंगे। तो इन लॉज आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी इनको इंटरफियर ना करने दीजिएगा अपनी लाइफ में, वरना ये मामलात को बिगाड़ सकते हैं। याद रखिएगा, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली ये दूरियां बनाने का योग बना रहा है। मींस के जून के महीने में ये 3 किस्म की चीज़ें आपके रिश्ते के हवाले से, आपकी मैरिटल लाइफ के हवाले से, ये 3 चीज़ों में आपकी दूरियां बनेंगी और ये सेपरेशन के बाइस बनते हैं। कोशिश करें इन चीज़ों को मत आने दें अपने अंदर। अपनी कम्युनिकेशन अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रॉन्ग रखें, बातचीत से मामलात हल करने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और अपने आप को शांत, अपने आप को काम डाउन, अपने आप को सुकून के अंदर रखें और मज़हब से रुझान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें साइड में होती हुई नज़र आएंगी। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। याद रखिएगा कि आपका ध्यान कुछ ऐसी चीज़ों में जा सकता है जो शादीशुदा लोगों का नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ है सेटिस्फैक्शन। देखें, शादीशुदा लोग जानते हैं कि इस सेटिस्फैक्शन से मेरी क्या मुराद है। ये सेक्सुअली भी हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ सेक्सुअली कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही हो और इसकी वजह से भी आप लोगों की लड़ाई झगड़े, आप लोगों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना या बातचीत नहीं करना, ये हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो इसका इलाज मौजूद है, इसका इलाज हो सकता है। कोशिश करें इसका इलाज करवा लें ताकि इस तरह की जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की कमी आपके अंदर पाई जाती है वो ना हो और आप दोनों जो है वो सेटिस्फाइड रहे। और आप दोनों अगर सेटिस्फाइड हैं तो फिर आपकी मैरिटल लाइफ को कोई छेड़ नहीं सकता। स्टूडेंट्स के हवाले से, जो टॉरियंस स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके हवाले से बता दें कि दरमियान के जो 10 दिन है, जून के महीने के दरमियान के 10 दिन थोड़ी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी अपनी स्टडीज़ के हवाले से कि आज क्या याद करना है, कैसे याद करना है, नोट्स वगैरह के हवाले से, या अपने आप को प्रिपेयर करना है। वरना ये हालात थोड़े से गंभीर नज़र आते हैं। 10 दिन जो है वो आपको ये डिस्ट्रैक्शन का बाइस बन सकता है। इन 10 दिनों में आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और इन तमाम चीज़ों में उलझे रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आपका ध्यान पढ़ाई से हटने के चांसेस है। शुरू के 10 दिन आपके लिए बेहतरीन है, आपके मेमोराइजेशन पावर में भी इजाफा होगा और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी जिसका भरपूर आपने इस्तेमाल करना है। पूरी तरह से प्लान्ड होके जो बीच के 10 दिन है इसमें आपने पूरी तरह से प्लानिंग करके स्टडीज़ करनी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए एक और बात बता दें कि आखिरी के 10 दिन आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या किसी भी किस्म के एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैरून मिल जाने के लिए एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको कामयाबी मिल सकती है। थोड़े अपने एफ़र्ट्स लगाइए, डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें, इधर उधर ध्यान, मोबाइल को साइड में रख दें
आपको कामयाबी मिलेगी और आपके अच्छे योग बन रहे, मेमोराइजेशन पावर आपका उरूज पे होगा। ओवरऑल अगर कहें तो स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन महीना रहने वाला है। बस जो हमने लैकिंग्स बताई हैं, जो हमने ड्रॉबैक्स बताई हैं, जो हमने आपको एहतियात करने का बताया है, उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा टॉरियंस के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग महीना रहेगा। अपने माजी में जो आपको प्रॉब्लम्स रही, जो मुश्किलात रहे आपकी जॉब्स के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, इनको आप सॉल्व करते हुए नज़र आओगे तो आपके लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इस महीने में ख़ास तौर पे नज़र आओगे। इसके अलावा जॉबलेस टॉरियंस के लिए भी ये बेहतरीन महीना रहेगा। इंटरव्यू में कामयाब होने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, अच्छी जॉब हासिल करने के लिए ये इनके लिए बेहतरीन महीना रहने वाला है। सेहत के मामलात में थोड़ी सी परेशानी रहेगी टॉरियंस को इस महीने जून 2023 में, यानी सर दर्द, माइग्रेन, थोड़ा सा टेंशन भी, चूँकि पैसे के मामलात हैं, वर्कलोड भी बहुत रहेगा तो टेंशन, थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा और सर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम। साथ ही साथ चूँकि बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे या जो खाने में बद एहतियाती की वजह से एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा थायराइड के हवाले से गले की प्रॉब्लम, ENT के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, नसों की प्रॉब्लम्स आपको, चेस्ट पेन के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और पानी की कमी की शिकायत भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन वगैरह। चूँकि गर्मियों का मौसम है तो पानी का खूब इस्तेमाल करें, वरना किडनी के प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं। और बाकी ओवरऑल देखें तो आपकी सेहत के हवाले से आप अगर ख्याल रखोगे तो आपकी सेहत नहीं बिगड़ेगी, अदरवाइज़ बद एहतियाती आपकी सेहत को कई तरीके के प्रॉब्लम देने वाली। इसके अलावा बैक पेन के हवाले से, कमर दर्द के हवाले से, या लोअर बैक पेन, या फिर आपके पैरों में दर्द, और या फिर लोअर बॉडी पेन के हवाले से भी आप परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन और स्किन के प्रॉब्लम्स के हवाले से भी आप परेशान रह सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आपका ये महीना सेहत के मामलात के हवाले से बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन का जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।